जंग में तो मुंह की खानी पड़ी, अब जाकर बैठ गए हैं पंडितों के चरणों में और वहां जाकर ये गुजारिश कर रहे हैं कि दुआ कीजिए कि भारत की जो तजलील और जिस जिल्लत का सामना इस वक्त दुनिया में करना पड़ रहा है, इससे कुछ जान बख्शी हो जाए। यानी अगर लड़ ही नहीं सकते तो फिर पंगा क्यों लेते हो, और जब पंगा लेते हो तो फिर भाग कर जाकर पंडितों के पैरों में भारतीय आर्मी चीफ जाकर बैठ जाते हैं। यानी भारतीय आर्मी चीफ भी अब आरएसएस के नजरिए पर चलेंगे। भारतीय आर्मी चीफ जनरल अपिंदर द्विवेदी ने मुतनाज़े हिंदू गुरु के आश्रम में हाजिरी दी, जिस पर अब सवालात उठने लगे हैं। अब ये भारत की आर्मी नहीं बल्कि मोदी की सेना बन चुकी है। याद रहे कि ये वही मंदिर है जिसे आरएसएस के नजरिए को मानने वाले अपना हेडक्वार्टर तस्लीम करते हैं, और इसी पंडित से वो अपनी डायरेक्शन भी लेते हैं। इसी पंडित के चरणों में जाकर भारतीय आर्मी चीफ बैठे और उनसे ये कहा कि पाकिस्तान से हम मुकाबला नहीं कर सकते, आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमें कश्मीर मिल जाए और पाकिस्तान से मुकाबले की सूरत में हमारे लिए कुछ आसानी पैदा हो सके। इस पर अब भारत समेत पूरी दुनिया से ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय आर्मी चीफ पूरी रियासत का आर्मी चीफ है या महज एक शख्स की सेना का आर्मी चीफ है? क्या ये नरेंद्र मोदी के आरएसएस के नजरिए के मुताबिक चलने वाले हैं कि भारत के अंदर मौजूद दीगर लोग भी इन्हें अपनी फौज समझें? सवाल ये पैदा होता है कि अगर आश्रम में जाकर, मंदिर में जाकर या फिर पंडित के चरणों में बैठकर आप कश्मीर हासिल करना चाहते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान पहले दिन से कश्मीर पर बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तान कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल करना चाहता है। भारत अगर धौंस, धांधली या फिर जबर के जरिए 75 साल में कब्जा नहीं कर पाया तो अब मंदिरों में बैठे इन पंडितों की दुआओं से भी ये मुमकिन नहीं हो पाएगा।